चलिए डियर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं एससी एंड आपका चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने हमारे संविधान के बारे में जाना था। संविधान की रचना कैसे हुई, कब हुई, क्या सिचुएशंस थी जब हमने सोचा कि हमें संविधान की रचना करनी चाहिए। देश को गवर्न करने के लिए, हमारी कंट्री को चलाने के लिए हमें संविधान की रचना का ख्याल आया। कितने समय में, किसके द्वारा, कौन सी समिति रची गई थी संविधान की रचना के लिए, ये सब हमने हमारी प्रीवियस जो क्लिप थे इसमें पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद मैंने आपको प्रेम्बल के बारे में बताया था कि प्रेम्बल क्या है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों सैलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके अंदर हम लोग देखें तो क्या क्या विशेषता है वो हम पढ़ेंगे। क्या क्या इसमें अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसकी खासियत है, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, एक वर्ड लिखा है मैंने फेडरलिज्म, इसका मतलब हम समझते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहें बच्चों तो इसमें इसको कह सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको क्या कह सकते हैं सीधी भाषा में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी किसी एक आदमी के हाथ में सत्ता न होके पावर को सेंट्रलाइज करके उसके बाद उसको अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे हम लोग स्कूल का एग्जांपल बेस्ट है बच्चों इसके लिए कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर्स आर देयर, टीचर्स के साथ इंचार्जेस आर देयर, तो सबको अपने अपने लेवल पे अलग अलग पावर्स मिले हैं। जैसे टीचर्स हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस, जो उनकी क्लासेस है उनकी जिम्मेदारी है कि क्लासेस के बारे में सारी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, उसका संचालन कैसे करना है, उसकी अटेंडेंस हो गई, सारे काम टीचर के पास होते हैं, क्लास टीचर के पास। इसी तरीके से हमारे देश में बच्चों अपन बिल्कुल अपर लेवल की बात करें तो प्रेसिडेंट इज देयर, प्राइम मिनिस्टर इज देयर, उसके बाद अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करके पूरे देश को अच्छे से चलाया जाता है। तो इस सिस्टम को हम फेडरलिज्म कह सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं फेडरलिज्म। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 233 एंड वी आर रीडिंग फेडरलिज्म। This arrangement implies the existence of more than one level of government in the country. जैसे मैंने बताया कि एक से अधिक लेवल होते हैं सरकार के। जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल बच्चों आपको दिया कि प्रिंसिपल इज देयर, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल इज देयर, इंचार्जेस आर देयर, देन टीचर्स आर देयर। तो अलग अलग लेवल पे सरकार जो है वो होती है। One at the center and the other at the state. The central government take decisions and makes a laws on subject concerning The entire nation. सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उनका क्या रोल है बच्चों, वो क्या करती है, देश को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। किन किन क्षेत्रों में लेती है बच्चों, फॉरेन रिलेशंस, यानी भारत के अलावा जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हमें कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं वो, डिफेंस मैटर्स यानी सुरक्षा को लेके जो भी मुद्दे हैं उनको, करेंसी पैसे को लेके, कम्युनिकेशंस वार्तालाप जिसको कह सकते हैं हम, रेलवेज एक्सेट्रा। दिस स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द नीड्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि प्रिंसिपल जो हैं जिनको पूरे स्कूल के बारे में सारी जानकारी रखना जरूरी है, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्कूल की या जो भी मुद्दे हैं उन सबके बारे में उनको निर्णय लेना है, उनके सबके बारे में उनको जानकारी रखनी। लेकिन टीचर्स जो है बच्चों उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस के होती है। तो इसी तरीके जो स्टेट के जो मंत्री हैं या जो राज्य के जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी अपने अपने राज्यों तक सीमित रहती है, ताकि वो अपने राज्यों के जितने भी मैटर्स हैं हम सबको अच्छे से देख सकें और हैंडल कर सकें। द स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द नीड्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा कम अंडर द स्टेट जुरिडिक्शन। यदि हम लोग बात करें बच्चों खेती बाड़ी वाला क्षेत्र, लॉ कायदा कानून एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य को लेके खेती बाड़ी को लेके निर्णय कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर कायदे कानून को लेके अपने राज्य को, जैसे हम लोग बात करें कि राजस्थान के बारे में निर्णय लेने तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये निकलता है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच में जो अपने अपने पावर जो हैं इनको करने के जो कार्य हैं वो बिल्कुल प्री डिसाइडेड है, पहले से निश्चित है कि आपको इन सारे क्षेत्रों में अपने अपने काम करने हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। अब हमारे देश के जितने भी काम हैं, हमारे देश का जितना भी संचालन है बच्चों
उसको 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया, यानी सभी कामों की 3 अलग अलग लिस्ट प्रिपेयर कर दी, ठीक है, कि कौन स्टेट गवर्नमेंट है किस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी, और बाकी रिमेनिंग थर्ड लिस्ट में आ जाता है। तो लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यूनियन लिस्ट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है बच्चों, उसमें जो भी कार्य आते हैं उन सभी यूनियन लिस्ट में जो भी कार्य आते हैं उन सभी कार्यों के डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, और उन सभी कार्यों से रिलेटेड जितने भी कायदे कानून हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। द स्टेट लिस्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ। बात करें स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो है उस लिस्ट में जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनको लेके कायदे कानून बना सकती है। एंड द कंकरेंट लिस्ट ऑन विच बोथ द यूनियन यानी सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट शेयर द पावर टू मेक अ लॉज। एक कंकरेंट लिस्ट होती है बच्चों, 3 लिस्टेस आर देयर, ठीक है। एक तो अपनी हो गई सेंट्रल यूनियन लिस्ट जिसको हम कहेंगे, एक हो जाएगी बच्चों स्टेट लिस्ट। 3 लिस्टेस हैं हमारे पास, बोर्ड पे आपको अच्छे से बताते हैं। एक तो यूनियन लिस्ट होती है बच्चों, आपको फॉर एवर हमेशा के लिए ये चीजें याद रखनी है बच्चों, फॉर एवर, नॉट फॉर द क्लास, सिर्फ हमारे बुकिश नॉलेज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये चीजें याद रखनी। फर्स्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हैंडल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको लॉज एंड ऑर्डर बनाती है, ठीक है। एक अपनी हो गई स्टेट लिस्ट, इसके नाम से बच्चों में पता चलता है, ठीक है, कि इसमें कौन स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार जो होती है, जैसे राजस्थान की राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड करती है। इस लिस्ट में जिन कामों को लिखा गया है, एक होती है बच्चों कंकरेंट लिस्ट होती है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है बच्चों, कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है कि जिसमें ये दोनों मिलके यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या बनाती है बच्चों, लॉ एंड ऑर्डर, और दोनों साथ मिलके काम करते हैं, दोनों साथ मिलके काम करते हैं इन मुद्दों पे। तो ये 3 डिफरेंट लिस्ट्स आर देयर, यूनियन लिस्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, एंड कंकरेंट लिस्ट इज अ लिस्ट on which both central and state government work together, दोनों एक साथ मिलकर जिस पे काम करते हैं। The state in the Union of Indian derive their power from the Constitution, यानी हम लोग राज्यों की बात करें तो इनके जो पावर है इनको भी हमारे संविधान में पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्य सरकारों के पास क्या क्या पावर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इमरजेंसी, यदि कोई इमरजेंसी होती है, कोई आपातकालीन घटना होती है, या कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, द अफेयर्स ऑफ स्टेट कैन बी कंट्रोल बाय द सेंटर। अब देखिए, यदि मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इंडिया का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग राजस्थान की बात करें, हम लोग राजस्थान की बात कर रहे हैं बच्चों। तो यदि राजस्थान में किसी भी केस में कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, कोई इमरजेंसी पैदा होती है, या कोई ऐसी स्थिति होती है कि जब यहाँ की सरकार यहाँ का संचालन सही से नहीं कर सकती, तो बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट को या दिल्ली सरकार जो है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट आ गए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आ गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको पूरा पूरा अधिकार है कि वो राजस्थान राज्य का पूरा संचालन अपने हाथों में ले, और वो सारे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपने तरीके से उनको हैंडल करके चला सकते हैं। तो ये भी हमारे संविधान में क्लियरली कहा गया है। और द स्टेट कैन बी कंट्रोल बाय द सेंट्रल कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन जब मान लीजिए कि इन केस राजस्थान का पूरा संचालन यदि दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, तो उस वक्त बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी राजस्थान के लोगों की वेलफेयर यानी भलाई को दिमाग में रखना है, उनका इंटरेस्ट दिमाग में रखना है, और फिर उस स्टेट का संचालन अपने हाथ में लेते हैं और आगे संचालन करते हैं। तो ये बच्चों हमने पढ़ा फेडरलिज्म, जिसमें 3 लिस्ट्स आर देयर, मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद मैंने बताया था बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है एक तरीके से, है ना, जो शक्तियां हैं उसको बांटा जाता है, एक हाथ में नहीं रखा जाता। जैसे राजा के जब मोनार्क सिस्टम था, राजाशाही थी, तब क्या होता था बच्चों कि एक ही आदमी सारी शक्ति रखता था, सारा पावर एक ही आदमी के हाथ में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बच्चों वो हम पढ़ रहे हैं, वो